गता प्रायं सायं चारिता परिशंकी गुरुजनः। गता प्रायं सायं चारिता परिशंकी गुरुजनः। परिवादस्तुंगो जगति सरलाहं कुलवती। वयस्यास्ते लोलः सकल पशुपाली सुहृदसौ। तदानम्रं याचे सखीरहसि सञ्चारयन माम्। तदानम्रं याचे सखीरहसि सञ्चारयन माम्। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर रत्नावली पाठक क्रम के आज इस पाठ में आप सभी दर्शक श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज हार्दिक अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे जो दर्शक श्रोता, हमारे आदरणीय गुरुजन, मित्रजन, प्रियजन, स्नेहीजन और विद्यार्थीगण जो भी इस आमुख पटल पर हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस पाठ का शुभारंभ कर रहा हूं। कल तक के पाठ में आपने इस तृतीय अंक में ये देखा कि वत्सराज उदयन और सागरिका को मिलाने का उपक्रम किया गया है। विदूषक, कांचनमाला, सुसंगता, वासोदत्ता, ये तो अब देखिए कि विदूषक और वत्सराज उदयन ये अभिसारिका के लिए उस सारिका की प्रतीक्षा में है जिस सागरिका को रानी वासोदत्ता का वेश बदलकर उन वासोदत्ता के वेश में उसको वहाँ पर उस मदन कुंज में, कदली कुंज में लाया गया है। अब उनको विदूषक इधर ये सागरिका को वासोदत्ता के वेश के रूप में लाना चाह रहे हैं और उधर कांचनमाला और महारानी वासोदत्ता को भी ये सूचना मिल जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भी पीछे से पहुंच जाते, बल्कि वो पहले पहुंच चुकी हैं। अभी सागरिका नहीं पहुंची है, वासोदत्ता स्वयं असली वासोदत्ता पहुंच गई है। फिर भी उसको सागरिका मानते हुए विदूषक अपने मित्र को दिखाता है कि देखिए मित्र, सागरिका आ गई है। अब उससे मिलाने के लिए वो त्वरित वो उनको प्रेरित करता है। विदूषक कहता है, अब कांचनमाला और वासोदत्ता सब देख रही हैं कि अरे ये तो मुझको किसमें, सागरिका के रूप में संबोधन कर रहा है। तो विदूषक कहते, त्वरताम सागरिका एष खलु पूर्व दिशात उद्गच्छति भगवान मृग लांछना। करे सागरिके, तुम जल्दी करो, ये भगवान मृगलांछन, चंद्रमा, मृगलांछन, मृग का लांछन चिन्ह जिसमें दिखा जाता है इन चंद्रमा के लिए, ये चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित हो रहा है, आ रहा है, सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है। सर्वे परिक्रामंती, अब सब वहां पर आसपास में घूमते हैं। राजा सूतकंठम आत्मगतम, राजा उत्कंठा पूर्वक अपने मन में विचार करता है। अये
उपस्थित उपस्थित प्रिया समागमस्यापि किमिदम 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 मत्यर्थमुत्ताम्यति मे मनः। कहा प्रेयसी सागरिका के साथ जिसका मिलन समीप है, प्रियतमा प्रेयसी सागरिका के साथ जिसका मिलना बिल्कुल समीप में है, जो मिलने वाली है, ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति का यह मन पता नहीं क्यों अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अथवा मन में सोचता है, तीव्र स्मर संतापो न तथादौ बाधते यथा सन्ने तपति प्रावृषि नितराम अभ्यरण जलागमो दिवसः। अब जो तीव्र स्मर तापो यथा आसन्ने बाधते तथा आदौ न, कहते तीव्र स्मर संतापो, स्मर स्मर कामदेव, काम, तीव्र काम व्यथा जितना प्रिय मिलन के समीप होने पर, स्मर संतापा न तथा यथा आसन्ने, तीव्र संताप काम संताप जितना प्रिय मिलन के समीप होने पर, यानी बहुत ही नजदीक पास होने पर कष्ट देती है, उतना आदौ न, उतना पहले अर्थात जब प्रथम दर्शन होने पर उतना अधिक नहीं कष्ट देता है। ये काम संताप जो है, काम की व्यथा जो है, यह जितना जब जैसे जैसे प्रिय से अपनी प्रिय और प्रियतमा प्रेयसी के मिलने का समीप होता, मिलने का समय आता है, वो उतना और जितना उस समय वो संतप्त करती है, उतना वो दुखी करती है, उतना वो कष्ट देती है, उतना पूर्व में नहीं। पूर्व में नहीं, जब दर्शन होता है, जब उसके प्रति आकर्षण होता है, तो जितना कहते हैं उस समय उतना नहीं संताप देती है, उतना नहीं कष्ट देती है, जितना बिल्कुल जब पास में मिलने का समय आ जाता है तो उस समय बल्कि अधिक संतप्त करता है। तो ये तो तीव्र काम व्यथा जितना प्रिय मिलन के समीप होने पर कष्ट देती है, उतना पहले यानी प्रथम दर्शन होने पर नहीं संतप्त करती, उतना नहीं सताती। कैसे? तपति प्रावृष नितराम अभ्यरण जलागमो दिवसा। कहते जिस दिन बारिश होनी होती है, तो बारिश होने के पहले दिन बड़ा तपता है, हवाएं बंद होती हैं, उमस बढ़ती है। तो कहते हैं तपति प्रावृषि। जब वर्षा होनी होती है, कहते ऐसे नहीं, वर्षा के ऋतु में, वर्षा ऋतु में आसन्न वृष्टि वाला दिन, यानी जिस दिन बारिश होनी होती है उस दिन कहते हैं वृष्टि वाले, आसन्न मतलब सन्निकट, जब बारिश होने वाला समय हो, जिस दिन वृष्टि होनी होती है उस दिन वह अत्यंत ताप प्रदान करता है। कहते हैं वर्षा ऋतु में आसन्न वृष्टि वाला दिन अत्यंत ताप प्रदान करता है, बहुत तपता है। जिस दिन बारिश होना है तो कहते भाई आज बहुत तप रहा है, आज बारिश जरूर होगी। तो वो वही काम व्यथा। अब चूंकि मिलने वाला है, उदयन और सागरिका का मिलन कराने का हो, अभी समय भी हो गया है, सागरिका पहुंच भी गई है, लेकिन राजा उसको देखने के लिए लाला तड़प रहा है। तो वो उस समय उतना नहीं व्याकुल था जब उसको प्रथम दर्शन हुआ। पहली बार जब उसने देखा तो उतना नहीं उसको कष्ट हुआ, उतना संतप्त नहीं हुआ जितना अब हो रहा है जब उसका मिलने का समय आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बारिश के दिन में, जैसे वर्षा जिस दिन होनी होती है उस दिन का दिन जो उससे उस दिन का दिन जो है अत्यंत ताप देने वाला होता है, बहुत तपता है। अब यहाँ पर अब राजा की जो है संतप्ता, यानी काम से संतप्त है और उसकी प्रेसी आने वाली है अभिसारिका के लिए, इससे वो उसको जान करके वो और संतप्त है, वो व्याकुल है और अपने विदूषक मित्र से कहता है, कर्णम दत्वा, कान में विदूषक कर्णम दत्वा, कान में उसको कहता है, भवती सागरिके एष खलु प्रिय वयस्यस् त्वामेवा
कंठा निर्भरम मंत्रयते तन्निवेदयाम्यस्मै तवागमनम। अब वो तो देखने गया है कि देखो, राजा को बैठा करके कहा कि राजा आप बैठिए, प्रतीक्षा करिए, मैं बहुत जल्दी लेकर उसको आता हूँ। तब तक देखता है कि वासवदत्ता, अब चूंकि वासवदत्ता स्वयं वहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी सागरिका नहीं आई है, लेकिन वासवदत्ता और कांचनमाला को मालूम चलता कि आज ऐसा होने वाला है, सागरिका को मेरे वेश में, वासवदत्ता के वेश में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना है। तो वो पहले पहुँच गई। अब विदूषक उसको जो है अवगुंठन डाले हैं अभी कल के प्रसंग में, तो वो वासवदत्ता को सागरिका ही समझ करके उसको संबोधित करके कहता भवती सागर के आर्य, कहता कान लगा के माननी सागर के, भवती सागर के, ऐसे खलु प्रिय वयस्या, यह प्रिय मित्र, यह मेरे प्रिय मित्र तुमको ही त्वामेव उद्देश्य, तुमको ही लक्ष्य करके, तुमको ही प्रतीक्षा करते हुए और अत्यंत उत्कंठा निर्भरम मंत्र रहते, बड़े उत्कंठित होकर तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हुए उत्कंठित हुए ये कुछ कह रहे हैं। तन्निवेदयाम में अस्मयी तवागमनम, ये बिल्कुल तुम्हारी प्रतीक्षा में उत्कंठित बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, तो मैं जाकर के इनसे तुम्हारे आने की बात कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनके लिए तुम्हारे आगमन की सूचना देता हूँ। तो यहाँ पर गर्भ संधि भी है, क्रमः संचित्य मानाप्ति है। अब वासवदत्ता शिरः संज्ञाम ददाति, वासवदत्ता वो जो है सिर से संकेत करती है, वो जान चुकी है कि ये क्या क्या करने वाले हैं, तो उसको सिर से अपने झुका करके, अच्छा मैं जाकर राजा से बताता हूँ कि सागरिका आ चुकी है, तो अपना सर झुका करके, सर हिलाती हुई, वो भी प्रकट नहीं होने दे रही हैं कि वस्तुतः महारानी हूँ मैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। विदूषकः राजानम उपश्रित्य, विदूषक राजा के पास पहुंचकर भोवयस्य दिव्या वर्धसे दृष्टिया वर्धसे, अरे मित्र भाग्य से, सौभाग्य से तुम्हारी वृद्धि हो। कहा राजा, हे मित्र तुम भाग्य से तुम्हारी वृद्धि हो, अरे तुमने भाई सौभाग्यशाली हो, बिल्कुल तुम्हारे सब अनुकूल है, अर्थात बड़े सौभाग्यशाली हो। ऐसा खलु मया नीता सागरिका, देखो मैं इस सागरिका को लेकर के आ गया हूँ, अपना भी वर्चस्व दिखा रहा है। ऐसा खलु मया नीता सागर, देखो ये सागरिका मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई है, ला दी गई है। राजा सहर्षम सहसोत्थाय, राजा बड़े खुश से प्रसन्नता के साथ उत्कंठित बैठा हुआ है उसको देखने के लिए। वयस्य क्वासो क्वासो, हे मित्र कहाँ है, कहाँ है। राजा विदूषक कहता है सभ्रुभंगम, अपनी भावों को जरा तान करके, अरे नन्वेषा, अरे यही तो है। राजा उपसृत्य, राजा उसके पास पहुंच करके, समीप जा करके, प्रिय सागर के, अरे प्यारी सागर के। अब देखिए वो सागर का समझ रहा है, वासवदत्ता स्वयं पहुंच चुकी हैं। अब वासवदत्ता उनका सारा परकीयात्व प्रेम, देखिए यहाँ पर ये परकीया प्रेम में वो व्याकुल है, और स्वकीया स्वयं पहुंच गई, उसको पता नहीं है कि मेरी महारानी यहाँ आ चुकी हैं। तो सागरिका के पहुंचने से पहले वासवदत्ता स्वयं पहुंच गई। तो चूंकि वासवदत्ता के वेश में सागरिका को भी आना है, तो वेशभूषा से वो बिल्कुल वासवदत्ता उसको भी बनाया। तो यहाँ सचमुच वासवदत्ता पहुंच गई। तो राजा उस वासवदत्ता को ही संबोधन कर, प्रिय सागर के, प्यारी सागर के। अब पढ़ता है, शीतांशुर्मुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ, शीतांशुर्मुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ, रंभागर्भनिभं तथोरुयुगलं
बाहुमृणालोपमम् रंभागर्भनिभं तथोरुयुगलं बाहुमृणालोपमौ इत्यालादकराखिलाङ्गिरभसान् निसङ्कमालिङ्ग्यमाम् मंगानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येहि निर्वापय शीतांशुरमुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ रंभागर्भनिभं तथोरुयुगलं बाहुमृणालोपमौ इत्यालादकराखिलाङ्गी रभसान् निसङ्कमालिङ्ग्यमाम् अंगानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येहि निर्वापय। कहा, हे सागर के, हे प्यारी सागर के, तुम्हारा मुख कैसा है? तव मुखम शीतांशु। देखिए प्रेमिका को देखना सामने, अरे क्या तुम्हारा मुख तो एकदम चंद्रमा है। तव मुखम शीतांशु, अरे तुम्हारा मुख तो शीतांशु, शीतल अंश, शीतल किरणों वाला, शीतलता प्रदान करने वाला एकदम चंद्रमा है। शीतांशु हिमांशु चंद्रमा। और कैसा है? उत्पले तव दृशौ, और तुम्हारे दोनों नेत्र, ये क्या है? उत्पल है। तुम्हारे दोनों नेत्र, ये आंखें, दोनों नेत्र कमल हैं, कमल सरीखे तुम्हारी ये नीले 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 नेत्र हैं, कमल की तरह तुम्हारे सुंदर ये दोनों नेत्र हैं। पद्मानुकारो करो, करो पद्मानुकारो, और ये तुम्हारे करतल, तुम्हारी जो हाथ हैं ये सुंदर, ये कैसे हैं? कमल की तरह हैं, और कर कमल के समान हैं। ये दोनों कर तुम्हारे सुंदर कमल के समान हैं, कमल जैसे तुम्हारे हाथ हैं। रंभा गर्भ निभम तथोर युगलम, और तुम्हारे उरयुगल, तुम्हारी जो दोनों जंघाएं हैं, उरयुगलम रंभा गर्भ निभम, तुम्हारी दोनों जंघाएं कैसी हैं? जैसे कदली का मध्य भाग हो। कदली माने केले का जो स्तंभ होता है, केले का जो तना जिसको कहते हैं, और उस केले के मध्य भाग की तरह। मध्य भाग कैसा होता है? आप देखिए, गौरवर्ण की है, सुंदर है, तो उसकी जंघाओं का विवरण करता है जैसे केले का मध्य भाग हो। केले का ऊपरी भाग, केले का जो तना है, स्तंभ है, वो कैसा है? हरे रंग का होता है। ऊपर से वो उतना चिकना नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर के भाग को जब निकाल दिया जाता है तो मध्य भाग का जो सरस और चिकना स्नेहिल जो होता है, उस तरह का वो कदली के, तो कहता है कदली के, यानी केले के स्तंभ, केले के तने के मध्य भाग की तरह तुम्हारी जंघाएं हैं। रंभा गर्भनिभम तथोरयुगलम, तुम्हारी जंघाएं कदली के मध्य भाग की तरह हैं। और कहता है बाहु मृणालोपमम, और तुम्हारी दोनों बाहुएं, तुम्हारी भुजाएं, दोनों बाहुएं ये मृणालोपमम, कमल के नाल की तरह हैं, कमल के नाल जैसी तुम्हारी दोनों भुजाएं हैं। इत्यालाद करा खिलांगी रवसान निसंक मालिंग माम। इस प्रकार से राजा उस सागरिका की प्रशंसा करते हुए, इसका सौंदर्य वर्णन उसी के मुख पर करते हुए कहता है, इति आह्लाद करा अखिलांगी। इस प्रकार से कहते हैं प्रियतमे, इस प्रकार आह्लादक संपूर्ण अंगों वाली प्रिय, एही माने आओ, तुम पास में आओ, और निसंकम आलिंग्य माम, और निशंक होकर, बिना किसी चिंता के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी निशंक होकर के तुम मेरा आलिंगन करो। तुम अनंग ताप विधुराणी में अंगानी निर्वापे, और जो इतनी तुम्हारे वियोग में जो संतप्त ये है, तुम्हारा प्रेमी बैठा यहाँ पर प्रतीक्षा में है, तो कहा तुम इस काम संतप्त से व्याकुल मेरे अंगों को शीतलता प्रदान करो, शीतल करो। अब ये वासवदत्ता स्वयं उसकी महारानी आई हुई है, आ गई है। सागरिका को आना है अभिसार के लिए, सागरिका अभी पहुंची ही नहीं है। अब वो गुप्त रूप से वासवदत्ता खड़ी हुई हैं। अब राजा की वो सब सुन रही हैं। वो तो यही देखने आई हैं कि देखें
सागरिका को वासोदत्ता के वेश में अभिसार के लिए भेजा गया है। तो यहाँ विदूषक उसको सागरिका के रूप में प्रस्तुत करता है। उधर वासोदत्ता को पता चलती है ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो स्वयं आकर के उससे पहले पहुंच जाती हैं। तो ये अब वासोदत्ता को ही वो सागरिका समझ करके संबोधन कर रहा है। सीतांसुर मुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारो करो रंभा गर्भनिभम तथोरुग्लम बाहु अमरापम। हे प्रियतमे, ये तुम्हारा मुख, उसका सब अंग उसका सौंदर्य वर्णन करता है। हे प्रियतमे, तुम्हारा ये मुख हिमांशु है, चंद्रमा है, शीतांशु है, शीतलता प्रदान करने वाला, शीतल किरणों वाला जैसे चंद्रमा है, शीतलता प्रदान करता है, किसी संतप्त लोगों को शीतलता प्रदान करता, वैसे तुम्हारा ये मुखमंडल है। उत्पले तव दृशौ, और तुम्हारे दृश्य, तुम्हारे दोनों नेत्र कैसे हैं? उत्पले, कमल के जैसे, कमल सरीखे तुम्हारे कमल जैसे दोनों नेत्र हैं। पद्मानुकारो करो, और दोनों हाथ, दोनों ये जो करतल हैं, हाथ हैं, ये भी कमल के तरह हैं, कमल जैसे तुम्हारे ये दोनों हाथ हैं। रंभा गर्भनिभम तथोर युगलम, और तुम्हारी ये दोनों जंघाएं, ये कदली के, केले के मध्य भाग, केले के स्तंभ के मध्य भाग की तरह, ये दोनों मध्य भाग की कांत की तरह, उस तरह की गौर वर्ण वाली, उस तरह के स्नेह चिकनी ये तुम्हारी ये जंघाएं भी हैं। बाहु मृणालोपमो, और कमल नाल, कमल का जो नाल होता है, उस कमल नाल की तरह कोमल ये दोनों तुम्हारी दोनों भुजाएं हैं। इत्यालाद करा, कहते इस प्रकार से आह्लाद माने आनंद देने वाले, इस प्रकार से आह्लादक आनंद देने वाले, आह्लादक अपने संपूर्ण अंगों वाली तुम हे प्रियतमे, एही तुम आओ, इधर आओ, और निःशंकम आलिंगमाम, और निश्चिंत होकर के, निशंक होकर मेरा आलिंगन करो, मेरा आलिंगन करके तुम अनंग ताप विधुराणी, तुम काम से संतप्त, विरह वेदना से पीड़ित, काम संताप से व्याकुल मेरे अंगों को शीतलता प्रदान करो, शीतल करो, निर्वापय में अंगानी, अनंग ताप विधुराणी में अंगानी निर्वापय, तुम काम संताप से पीड़ित मेरे शरीर को, मेरे अंगों को निर्वापय, शीतलता प्रदान करो, शीतल करो। अब राजा की ये व्याकुलता देखते वासोदत्ता भीतर ही भीतर दुखी भी हैं कि बताइए ये मेरे स्वामी को क्या हो गया है? मैं महारानी हूँ, मेरे रहते हुए ये सागरिका के प्रति व्याकुल हैं, इतना व्याकुल हैं भीतर भी। फिर अब स्वाभाविक है, तो यहाँ स्वकीया और परकीया का साक्षात एकदम अनुभव हो रहा है। वासोदत्ता सवाष्पम अववर, आंखों में आंसू उसके आ जाते हैं, और उस आंसू को किसी तरह से रोकते हुए, अब वो सखी कांचनमाला उसके साथ में है, तो कांचनमाला को कहते कांचनमाले। एवमपि मंत्रयित्वा आर्यपुत्रः पुनरपि माम आलपिष्यति इत्यहो आश्चर्यम। कहा कि आंसू भरकर एक कहा कांचनमाले, इस प्रकार कहकर भी आर्यपुत्र फिर मुझसे बात करेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे, इति, इस प्रकार से कह करके, माने उसको तो यह है पता कि सागरिका की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वासोदत्ता धीरे से उससे कांचन कहते हैं कि इस प्रकार की बात करते हुए फिर मुझसे ये बात करेंगे, ये आश्चर्य है। आश्चर्यम, कांचनमाला अपवार्य, उनको थोड़ा से हट करके भर्तृ एवं नुदम, कहा स्वामिनी ऐसा ही है, और फिर किम पुनः साहसिका नाम पुरुषाणाम न संभाविते, अरे ऐसा ही है क्योंकि कोई भी साहसी पुरुषों के लिए क्या संभव नहीं है। साहसी व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, तो साहसी व्यक्तियों के लिए कुछ संभव नहीं है। विदूषक, अब विदूषक और वासुदत्ता तो अपने वो सागरिका को समझ करके एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हैं। इधर वासोदत्ता कांचनमाला वो अपनी व्यथा लिए बैठी हैं, कह रहे मेरे रहते हुए ये क्या हो रहा है, राजा को क्या हो गया है। अब विदूषक भवति सागरिके विश्रब्धा भूत्वा
प्रिय वयस्यम आलय, प्रिय वयस्यम आलप आलप, कहते हैं हे भगवती, अरे प्रिय करे माननीय उसको भवती, अब चूंकि राजा की वो प्रेमिका प्रेसी है तो भवती सागर के, अच्छा माननीय सागर के, विश्रद्धा मतलब विश्वास पूर्वक होकर के, कोई बिना किसी चिंता के, विश्वास पूर्वक कि कोई यहाँ तुमको देख नहीं रहा है, तो कहा विश्वस्त होकर तुम प्रिय मित्र से हमारे अब तुम बात करो, आलप बात करो। अद्यापि तावदस्य नित्य रुष्टाया देव्या वासौ दत्ताया दुष्टवचनैः कटुकितौ कर्णौ सांप्रतम सुखयतु तौ मधुर वचनोपन्यासः। अब वासवदत्ता के सामने ही वो देखिए वासवदत्ता की बात को किस तरह से कह रहा है, तुम इस राजा से, तुम्हारे मित्र से, इससे जो है निश्चिंत होकर के तुम बात करो विश्वास के साथ। पहले और आज कहते हैं ये अद्यापि तावदस्त नित्य रुष्टाया देव्या, कहते पहले और आज, कभी और पहले भी या आज ही, तो पहले और आज हमें सर्वदा रुष्ट रहने वाली महारानी वासवदत्ता के कटु वचनों से कटुता को प्राप्त महाराज उदयन के कानों को मधुर वचनों का प्रसंग सुखी करे। अब यहाँ पर वो देखिए महारानी के सामने तो वो भी चाटुकारी करता है, अब सागरिका से महारानी की एक तरह से यहाँ पर बुराई कर। अच्छा वो महारानी जो कभी भी सीधे मुंह नहीं बात करती थी, जो हमेशा जो है वो कड़वी बात ही बोलती थी राजा को हमेशा वो जो है, अभी पीछे भी कहा कि अरे ये तो ज़्यादा वासवदत्ता से भी ज़्यादा क्रोधी है। तो वासवदत्ता को यहाँ पर कहता है अच्छा तुम इससे बात करो, निश्चिंत होकर बात करो। पहले और आज अगर ये बात जान भी लेंगी, सुन भी लेंगी, तो चाहे पहले कभी वो कुटिल बात बोली हो या आज ही बोले, तो पहले या आज सर्वदा, यानी जब देखो वो तीखे बोलती हैं, तो सर्वदा रुष्ट रहने वाली, जब देखो तब वो कोई न कोई बहाना करके राजा से रुष्टि ही रहती हैं। तो कहते हैं सर्वदा पहले या आज हमेशा रुष्ट रहने वाली महारानी वासवदत्ता के कटु वचनों से कटुता को प्राप्त महाराज उदयन के कानों को मधुर वचनों का प्रसंग, मधुर बातें करके इनके कानों को आज प्रसन्न करो। मतलब ये तो हमें उसका कहने का तात्पर्य है कि अरे वासवदत्ता की हमेशा कड़वी बातें सुनते सुनते इनके कान तो जो है हमेशा ये तो पक गए हैं, तो कम से कम आज तो तुम इनसे, हाँ पहले जो वासवदत्ता ने बोला होगा आज ही जो सुन करके बोलेगी, लेकिन आज तो कम से कम इस समय तुम इसके अपने मधुर वचनों से इससे वार्ता करके बातचीत करके इसके कानों को प्रसन्न कर दो, सुख करो, है ना, तुम मीठे वचन बोल करके इसका आनंद लो। वासवदत्ता के सामने वासवदत्ता की बात को वो बोल रहा है, अभी नहीं समझता है कि क्या होने वाला है। वासवदत्ता अपवाद सरोसस्मितम, अब उसको भीतर से क्रोध तो वासवदत्ता को आ रहा है कि देखो ये सागरिका के समझ करके मुझे कटुभाषणी बोलता है, मैं राजा को कानों को जो है कटुआ हमेशा जो है कड़ू बोलती हूँ, इस तरह से ये बोल रहा है। अपवाद थोड़ा हट करके सरोषम स्मितम, देखो हाँ कंचन माले, हाँ गुस्सा भी है और रोष भी है, और मुस्कुरा देखो कंचन माले, कैसा बोल रहा है ये। हंजे कांचन माले अहम ईदृशी कटुभाषणी, अरे भला बताओ मैं इतनी कटुभाषणी हूँ, मैंने राजा से कभी कटुभाषण में इतना तीखा कड़वा बोलती हूँ, ये कैसा जब बोल रहा है, भला बताओ हे कांचन माले मैं ऐसी कटुभाषणी हूँ, कभी मैं राजा को इस तरह से बातें करती हूँ। और आर्य बसंत का पुनः प्रियम बदा, और आज ये बसंतक जो है बड़ा प्रिय वचन बोलने वाले हैं, ये बहुत प्रिय बोलने वाले हैं, आज इस तरह से जो बोल रहे हैं, मतलब मुझको तो कटुभाषणी बता रहा है, और ये जो है विदूषक आज अपने को बहुत प्रिय भाषण करने वाला बोला है, बहुत प्रिय बोलने वाला कह रहा है। कांचन माला अपवार्य, फिर उसको हटा करके हताश इस मनुष्य तद वचनम, ये वाक्य जरूर याद रखिएगा।
पार्श्वदत्ता कहती हैं कि हाँ महारानी, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, इसको हमें इसके वचन को याद है, स्मरस्यस एतद वचनम, कहते इसके इस वचन को याद रखिएगा, अभी इसको सब पता चल जाएगा। तो कहा कि हाँ इस वचन को याद करेगा। विदुष का विलोक्य फिर सामने देखता है, भुवस्य प्रेक्षस्व एष खलु कुपित कामनी कपोल सन्निभः पूर्व दिशं प्रकाशयन्नुदितो भगवान मृगलांछनः। अब कहता है, हे मित्र देखो देखो, देखिए देखिए, कुपित कामनी के, क्रोध करने वाली कामनी, तो कुपित कामनी के कपोल सन्निभ, कपोल के समान, कुपित क्रोध करने वाली कामनी के कपोल के समान ये भगवान मृग लांछनः, मृग का लांछन चिन्ह है जिसमें ऐसे चंद्रमा प्रकाशन उदितो, उदयाचल में उदित, पूर्व दिशा को प्रकाशित करते हुए उदित हो गए हैं। कुपित कामनी के कपोल के समान ये भगवान चंद्रमा पूर्व दिशा को प्रकाशित करते हुए उदित हो गए हैं। प्रिय सागर के पश्य, यानी उसके चंद्रमुख, चंद्रमा को, चंद्रमुख नायिका के मुख को चंद्रमुख से कहा गया। ये है मतलब ये चंद्रमा रूपी ये सागरिका इधर उदित हो चुकी है। प्रिय सागर के पश्य, अब सागरिका को एक बार तो ये कहा तुम्हारा मुख ऐसे है, चंद्रमा के समान है, तुम्हारी बाहुएं ऐसी हैं, तुम्हारे नेत्र ऐसे हैं, सब। अब फिर आगे कहता है, आरुह्य शैल शिखरम त्वद वदनाद अपहृत कांति सर्वस्वः प्रतिकर्तुम इवोर्ध्वकरः स्थितः पुरस्तान निशानाथः। कहता है राजा कि आरुह्य शैल शिखरम, हे सागर के, हे प्रियतमे, त्वद वदनात् अपहृत कांति सर्वस्व, कहते त्वद वदनात्, तुम्हारे बदन से, बदन माने मुख, वदते वदति इत, कहते तुम्हारे मुख के वद कांति से, तुम्हारे मुख की कांति से छीन लिया गया है जिसका कांति रूप धन। त्वद वदनात् अपहृत कांति सर्वस्व, तुम्हारे मुख की कांति से जिसका सर्वस्व, जिसका कांति स्वरूप, जिसका प्रकाश ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जिसका सर्वस्व समस्त ऐश्वर्य धन अपहरण कर लिया, छीन लिया गया है, ऐसा निशानाथ, ऐसा निशा का नाथ, ऐसा ये निशा का नाथ कौन है? चंद्रमा, निशाकर। ऊर्ध्वकरः, ऊर्ध्वकरः माने उदयाचल की चोटी पर, प्रतिकर्तुम पुरस्तात्, उदयाचल की चोटी पर आरूढ़ होकर, उस पर आरूढ़ होकर चढ़ करके उस पर अपनी ऊर्ध्वकरः, अपनी किरणों को ऊपर बिखेरता, किरणों को बिखेर कर, मानो ऊर्ध्वकरः। देखिए ऊर्ध्वकरः एक चंद्रमा के लिए भी है, और यहाँ पर कहते ऊर्ध्व, मानो अपने कर बने हाथों को, ऊर्ध्व बने ऊपर उठाकर, अपने हाथों को ऊपर उठाकर, प्रतिकर्तुम, प्रतिकर्तुम माने प्रतिशोध लेने के लिए पूर्व दिशा में अवस्थित है। तुम्हारे मुख की कांति से छीन लिया गया है कांति स्वरूप जिसका, ऐसा ये निशाकर, ये चंद्रमा उदयाचल की चोटी पर आरूढ़ होकर अपनी किरणों को बिखेर कर, ऊर्ध्वकरः स्थिता, अपनी किरणों को बिखेर कर, मानो ऊर्ध्वकरः, ऊर्ध्व माने अपनी, अपने कर, कर माने किरण भी होता है और कर माने हाथ भी होता है, तो अपने किरण को, बानों हाथों को ऊपर उठाकर प्रतिशोध लेने के लिए पूर्व दिशा में अवस्थित है। कहते हैं कि अब उदयाचल पर चंद्रमा उदित होने के लिए स्थित है। चंद्रमा उदित, यहाँ
तो उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। राजा की दृष्टि में, यहाँ पर कहते राजा की दृष्टि में सागरिका के वदन ने, सागरिका के मुख ने चंद्रमा की कांति रूप सर्वस्व धन का हरण कर लिया है। अर्थात सागरिका का मुख चंद्रमा से कहीं अच्छा है। चंद्रमा का सागरिका का मुख पहले कहा कैसे है? चंद्रमा के समान, शीतांशु के समान है। उस शीतांशु के कारण इसने चंद्रमा के सारी कांति को अपहरण कर लिया, इसके सामने वो फीका पड़ गया है। तो कहते जैसे व्यक्ति के पास संपत्ति कमी रहती है और कमी चली जाती है, तो ठीक उस चंद्रमा के पास अपनी किरणें नहीं रहती हैं। तो चंद्रमा आज कहते सागरिका ने अपने मुख सौंदर्य से चंद्रमा की कांति को नष्ट कर दिया है। अब कहते हैं चंद्रमा किसका है? वस्तुतः कृष्ण पक्ष का है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कांति वैसे भी कुछ भाग उसका कांतिहीन होता ही है। लेकिन सागरिका का मुख वो तो एकदम शुक्ल पक्ष का है, एकदम गौरांग है, गौरवर्ण है, तो वो तो उससे अच्छा ही है। तो सागरिका मुख तो साक्षात पूनम का चांद है। यहाँ राजा की दृष्टि में शीतांशु है, वो पूनम का चांद उसको समझ रहा है। और कहते हैं उसके मुख की कांति को देखकर चंद्रमा लज्जित है। चंद्रमा उसके मुख के सामने पराभूत हो गया है, लज्जित हो गया है। अब वो क्या करता है? चंद्रमा जैसे अपनी किरणें धीरे धीरे उसकी फैल रही हैं, वो निशा का नाथ है, निशा नहीं रात्रि का, इसलिए अपनी सुंदर किरणों को फैलाकर जैसे मानो निशा का आलिंगन करने के लिए, तो जैसे निशा वो अपनी किरणों को फैलाकर उस निशा रूपी नायिका का आलिंगन करने के लिए उद्यत है। तो उसी किरणों को बिखेरने वाला चंद्रमा ऐसा प्रतीत तो हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति किसी के द्वारा संपूर्ण संपत्ति का हरण कर लिए जाने पर अपमानित होकर ऊंचे स्थान पर जाकर अपमानित करने वाले व्यक्ति का प्रतिशोध करने के लिए अपनी भुजाओं को समेटता हुआ उसे चुनौती दे रहा है। अब यह राजा उदयन भी है और ये वासुदत्त वो सागरिका की प्रशंसा हो रही है। तो वो चंद्रमा विमुख होकर के अपने उस कांति के सामने ऐसा लगता है जैसे अपनी किरणों को बिखेर कर अपने प्रतिकार करने के लिए वो ऊपर उदयाचल पर अपनी किरणों को फैलाए हुए स्थित हो गया है। अब राजा का भाव क्या है? राजा कह रहे हैं कि तुम्हारी मुख की मनोहर कांति ने, राजा उदयन अपने लिए कह रहा है, तुम्हारी मुख की मनोहर कांति ने मुझ जैसे चक्रवर्ती नरेश जो है, मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य का हरण कर लिया। तुम अपने सौंदर्य से, अपने आकर्षण से, अपने प्रेम से मुझे अपने वशीभूत तुमने कर लिया है। ये जो व्यंग्य हो रहा है, यानी तुम्हारे मुख सौंदर्य के सामने, तुम्हारे मुखमंडल के सामने मेरा सारा ऐश्वर्य फीका, मैं तुम्हारे सामने एकदम नतमस्तक हो गया हूँ, निछावर हो गया हूँ। तो कहते जैसे चंद्रमा रात्रि का एकमात्र निशानाथ कहलाता है, तो उस तरह से अब वासुदत्ता से ही कह रहा है। वासुदत्ता सुन रही है, लेकिन प्रशंसा परकीया की हो रही है। स्वकीया से ही परकीया की प्रशंसा हो रही है। यहाँ पे रत्नावली का सबसे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थल है। अब चंद्रमा रात्रि का एकमात्र पति है, वो कहता है निशानाथ है। तो उसी प्रकार राजा भी उसकी चाटुकारी में कहता है जैसे निशा का नाथ वो है चंद्रमा, वैसे निशा रूपी जो तुम्हारा एकमात्र मैं हूँ। उदयन और उदयाचल से इसका, उदयाचल पर किरणें बिखेर रहा है, तो ये उदयन रूपी जो निशानाथ है वो तुम्हारा, कहता है ये निशा तुम्हारा एकमात्र, तुम्हारा पति होने वाला है। तो मैं भी शैल शिखर हूँ, वो तुम शैल शिखर उदयाचल पर हो, तो मैं भी शैल शिखर से कम नहीं हूँ। वो कहना चाहता है मैं भी उदयाचल से कम नहीं हूँ, मैं भी जो शपथ ले रहा हूँ, जो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, जो तुम्हें वचन दे रहा हूँ, उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तुमको अपनी प्रेयसी से, तुमको अपनी महारानी बनाने के लिए मैंने संकल्प किया है, तो बना के रहूँगा। और इसीलिए तो आई है सागरिका रत्नावली के रूप, रत्नावली ही सागरिका है। और जैसे ही उसका उद्घाटन होगा, वो सब प्रकट होगा, तो वो उसके
पाणिग्रहण होते ही वो चक्रवर्ती नरेश हो जाएगा। यही तो सारी यहाँ पर ये सब घटनाएं घट रही हैं। उसी सब में तो कह रहा है इसीलिए अब चूंकि तुम्हारे वशीभूत हो गया हूँ, तुम्हारे में पे प्रापुर तुम्हें अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुका हूँ, तो इस तुम्हारे काम रूपी अग्नि में जलता हुआ तुम्हारे समक्ष अपने करों को, अपने हाथों को फैलाकर मैं तुम्हें अपने अंक में, तुम्हें अपने गोद में, तुम्हें आलिंगन करने के लिए मैं व्याकुल हूँ। इसलिए अब तुम्हारा विलंब करना उचित नहीं है। तो जैसे चंद्रमा के मधुमय अंक में, जैसे चंद्रमा के मधुमय अंक में निशा रात्रि विलीन हो जाती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे अंक में विलीन हो जाओ। ये छोटे से पद में एक इतनी बड़ी व्यंजना होती है। आरुह्य शैल शिखरम तद वदनाद प्रहित कांति सर्वतः प्रतिकर तुम एवोर्धुकर स्थितः पुरस्तान निशानाथा। ये निशानाथ जैसे चंद्रमा यहाँ पर उपस्थित है अपनी निशा को अपने अंगों में समेटने के लिए, उस प्रकार से ये उदयन ये तुम्हारे सामने जिस तुम निशा रूपी सागरिका को अपने अंगों में आलिंगन करने के लिए व्याकुल है। अब यहाँ पर प्रस्तुत वर्णन तो चंद्रमा का है, तो प्रस्तुत चंद्र वर्णन से, चंद्र वर्णन के माध्यम से अब प्रस्तुत यहाँ अपमानित व्यक्ति की प्रतिशोध प्रक्रिया वर्णित होने के कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार है। यहाँ चंद्रमा के माध्यम से उदयन, चंद्रमा का उपमान, यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और सागरिका का मुख उपमेय है। तो सागरिका का मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर अर्थ व्यंग्य होने से व्यतिरेक अलंकार है। आर्या छंद है यहाँ पर। अपिच आगे फिर कहता अपिच और देखो दर्शितम अनेन उद्गच्छता जडत्वम कुतः। और भी देखो ऊपर उठते हुए, यानी ऊपर उठते, यही चंद्रमा के विषय में ये और भी उदित होते हुए इसके द्वारा अपनी जड़ता मूर्खता दिखला दी गई। कहते ये जितने ऊपर जा रहा है, ऊपर उड़ रहा हुआ, ये अपनी जड़ता दिखा रहा है। किम पद्मस्य रुचम, ये फिर कहता है कुतः, क्योंकि किम पद्मस्य रुचम नहन्ति नयनानंदम विधत्ते न किम, शार्दूल विकृच्छन। किम पद्मस्य रुचम नहन्ति नयनानंदम विधत्ते न किम, वृद्धिं वाझसकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम, वक्त्रेदौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्गतो दर्पास्यादमृतेन चेदिहि तदप्येवास्ति बिंबाधरे। कहता किम पद्मस्य रुचम नहन्ति नंदम विधत्ते। सागरिका को भी मुख की प्रशंसा फिर वो कर रहा है। हे पद्मनयने, हे कमलनयने, हे अयम पद्मस्य रुचम नहन्ति किम। कहा तुम्हारा ये मुख जो है, तुम्हारा ये मुख चंद्रमुखी तुम क्या इसके सामने किम पद्मस्य रुचम नहन्ति, प्रशंसा कर रहा है। अरे ये तुम्हारा मुख ये चंद्रमुख जो है, चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख क्या कमल की कांति को नहीं हरता है? अवश्य हरता है। किम पद्मस्य रुचम नहन्ति, प्रश्न। कहा कि क्या ये चंद्रमा पद्मस्य कमलस्य रुचम कांतिम न हरति, क्या ये तुम्हारा चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसा मुख, क्या ये कमल की शोभा को, कांति को नहीं हरण करता है? नहीं, उसके सामने ये कमल सब फीका है, अर्थात अवश्य करता है। नयनानंदम विधत्ते न किम, और क्या ये तुम्हारे नयनों को, ये नेत्रों के लिए आनंद नहीं प्रदान करता है? और ये कहते संसार के ये लोगों के नेत्रों के लिए आनंद नहीं प्रदान करता है क्या? अवश्य प्रदान करता है। तुम्हारे नेत्रों को कहते तुम्हारा ये मुखमंडल देख करके कौन ऐसा है? सिद्धिम वाजसकेतनस्य कुरुते नालोक मात्रेण किम, ऐसा कौन व्यक्ति है? कहते अथवा तुम्हारे मुख के दर्शन मात्र से, आलोक मात्रेण,
तुम्हारे मुख को देखने मात्र से ही ऐसा कौन व्यक्ति है जो झस केतनस्य वृद्धि न कुरते। झस केतनस्य न कामदेवस्य, कि कामदेव की वृद्धि नहीं करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें तुम्हारा ये मुख जिस व्यक्ति में काम को उद्दीप्त नहीं करता है, अर्थात तुम्हारे मुख को देखकर हर व्यक्ति तुम्हारे प्रति कामुक बन जाता है। तो तुम्हारे इस मुख के दर्शन देखने मात्र से ही किस व्यक्ति के देखने वाले के हृदय में कामदेव की वृद्धि भला किस व्यक्ति के नहीं करता, अर्थात हर व्यक्ति के को आकर्षित करने वाला, हर व्यक्ति इससे कामुक हो जाता है। वक्त्रेंद्रौ तव सत्यम यदपरः सीतांशुरभ्युत गतो, और कहता है कि इस प्रकार के तुम्हारे वक्तेंद्रौ, इस प्रकार के तुम्हारे वक्त्र माने मुख इंद्र चंद्रमुख, इस प्रकार के तुम्हारे मुख चंद्र के सत्ययम मतलब रहने पर, इस प्रकार के तुम्हारे मुख चंद्र के रहने पर यद अपरा सीतांशु अभ्युदगतो, कहते ये दूसरा चंद्रमा क्यों उदित हो गया। जब तुम्हारा मुख चंद्र यहाँ पर है तो इस दूसरे शीतांशु के उदित होने की क्या जरूरत है। तुम तो खुद ही तुम तो चंद्रमा से ज्यादा भी तुम्हारी खूबसूरती है, चंद्रमा से ज्यादा तुम बढ़कर के हो, तो इस दूसरे चंद्रमा की क्या जरूरत थी। वक्त्रेंद्र, तुम्हारे जैसे मुख चंद्र के रहते हुए अपरः सीतांशु अभ्युदगता, ये जो दूसरा चंद्रमा उदित हुआ उसकी क्या जरूरत थी, वो क्यों उदित हुआ है, क्यों उदित हो गया। दर्पः स्याद अमृतेन चेदि, अगर इसको इस बात का आम है, ये उदित होकर के ये अपने आम को दिखाना चाहे कि हाँ स्याद अमृतेन, इस चंद्रमा से सुधा टपकता है, अमृत टपकता है, अमृत प्रवाहित होता है। दर्पः स्याद अमृतेन चेदि, अगर इसको इस बात का आम है कि अमृतेन दर्पः, कि इसमें चंद्रमा में अमृत है, इस बात को अगर इसको दर्प है तो तदप्ये वास्ति बिंबाधरे, तब वो भी गलत ही सोच रहा है, उसको भी ये गलत ही सोच रहा है। यदि इसे अमृत का गर्व है तो वो सुधा भी का इस तुम्हारे बिंबाधरे, तुम्हारे बिंबा फल के समान तुम्हारे अधरों में वो सुधामृत, वो अमृत भी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी है। तो इस चंद्रमा से तो चंद्रमा तुम्हारे सामने तो फीका फीका है, उसके सामने चंद्रमा की क्या औकात है। तुम्हारा मुख चंद्रमा से बहुत बढ़ करके है। ये राजा की चाटुकारी हो रही है सागरिका के लिए। वस्तुता वासो दत्ता सब सुन रही है। किम पदबस्य रुचम नहंति नयनानंदम विधत्ते न किम, अरे तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारा ये चंद्रमुख कमल की कांति को क्या नष्ट नहीं करता है, अर्थात अवश्य करता है। नयनानंदम विधत्ते न किम, का ये किसी के, कौन ऐसा व्यक्ति संसार के किस व्यक्ति के नेत्रों के लिए ये आनंद नहीं प्रदान करता है, अर्थात सब हर व्यक्ति के लिए यह आनंद प्रदान करता है। वृद्धिम वाधल के कुर्ते धालोकमा, तुम्हारे देखने मात्र, तुम्हारे इस चंद्रमुख को देखने मात्र से ऐसा कौन सा दर्शक है, ऐसा कौन सा देखने वाला व्यक्ति है जिसमें कामदेव, कामजन्य भावना नहीं उत्पन्न हो जाती है, जो कामुक नहीं हो जाता है। वक्त्रेंद्रौ तव सत्यम, कहते हैं तुम्हारे इस मुख चंद्र के रहते हुए यद अपरः सीतांशु अभ्युदगता, तुम्हारे मुख चंद्र के रहते हुए ये दूसरा चंद्रमा क्यों उदित हो गया, इसकी क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। चलो यदि इसको इस बात का दर्प है, दर्पः स्याद अमृतेन चेत, यदि इसको इस बात का दर्प है कि इसके भीतर अमृत है, वो अमृत लिए हुए चंद्रमा में अमृत है, तो वो भी उसका मिथ्या गर्व है, उसका मिथ्या दर्प है, क्योंकि तुम्हारे बिंबाधरे, तुम्हारे बिंबा फल के समान अधर में वो अमृत भी उससे अधिक आह्लादक है। अब राजा की दृष्टि में, राजा तो सब प्रकार से उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो राजा की दृष्टि में सागरिका का मुख चंद्रमा से अधिक मनोहर है। सागरिका के मुख के रहते हुए चंद्र का उदय होना अपनी जड़ता को
प्रदर्शित करता है। ये चंद्रमा तो अपनी मूर्खता को प्रकट कर रहा है इस समय। तो ये जब एक चंद्रमा, जब सागरिका का मुखमंडल, मुख रूपी जो ये चंद्रमा खुद उदित हुआ है, तो इसके उदित होने की क्या जरूरत थी। चंद्रमा जो जो कार्य करता है उसे सागरिका का मुखचंद्र करता ही है, तो उसे उदित होने की क्या आवश्यकता है भाई। तो चंद्रमा, अब उसकी कहते थे चंद्रमा क्या कर सकता है, चंद्रमा में क्या दोष है, बल्कि मुख में, तुम्हारे मुख में अगर उससे तुलना करता है तो चंद्रमा कहते सूर्य से विकसित होने वाले कमल की शोभा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा अगर उदित होता है तो कमल तिरोहित हो जाता है, कमल उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। और तुम्हारा मुख रूपी मुख चंद्र ऐसा है जिसको देखकर कमल की सुषमा कमल सुषमा समाप्त हो जाती है। अर्थात तुम्हारा मुख कमल से भी कोमल, सरस और मनोहर है, जिसे देखकर कमल लज्जा से संकुचित हो जाता है। तुम्हारे मुख को देख करके, तुम्हारे मुख के सामने वो कमल भी फीका पड़ जाता है। चंद्रमा तो दिन में अपना मुख छिपाए रखता है। देखिए, अब उससे तुलना करना चाहें, कहते चंद्रमा तो दिन में अपना मुख छिपाए रहता है, लेकिन तुम्हारा मुख ऐसा है जो दिन में भी देखने वाले को आकर्षित करता है। किंतु तुम्हारा मुख चंद्र दिन में भी आह्लाद प्रदान करता है, दिन में भी उतरे वो प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो दिन में छिप जाता है। तो यहाँ चंद्रमा से उसके मुख चंद्र की वरीयता बता रहे हैं। अथवा कहते हैं चंद्रमा, फिर और कहते हैं चंद्रमा पद्म कुबेर की नवनिधियों में एक पद्मनिधि की शोभा को नष्ट करता है। चंद्रमा पद्म किसको, कुबेर की नवनिधियों में एक पद्मनिधि की शोभा को नष्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा को शिव ने अपने सिर का अलंकार बनाकर उसे अपरिमित सम्मान दिया है। तो चंद्रमा को यदि इसका गर्व है तो इसका मुखचंद्र भी अखंड राजलक्ष्मी की शोभा को तिरस्कृत करता है। आज उदयन जैसे प्रेमी को पा करके इसके सामने एक अखंड राजलक्ष्मी है, चक्रवर्ती राजा की ये अर्धांगिनी बनने वाली है। अथवा पद्म तुम्हारे चरणों की, पद्म आपका पद्म माने तुम्हारे पद्म माने कमल, तुम्हारे पद चरणों की, तो तुम्हारे चरणों की माँ लक्ष्मी शोभा जिसकी हो, ऐसी पद्म तुम्हारे मुखचंद्र की समता स्वप्न में नहीं कर सकता है। यदि चंद्रमा को यह गर्व है कि अपनी शीतल किरणों से संसार के जलते हुए नेत्रों को शीतल कर अपरिमित आनंद प्रदान करता है, तो ये भी उसका भ्रम है। तुम्हारे मुख शशि को देखकर जिस व्यक्ति के नयनों को ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके नयनों को अपरिमित आनंद नहीं मिलता है। जब तुम मेरे नयनों को, अब अपने कहते हैं उदयन कहा, जब तुम मेरे नयनों की कौमुदी हो तो औरों की क्या बात है। मुझ जैसा व्यक्ति तुम्हारे नेत्रों से आकृष्ट हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात है। रात्रि में चंद्रमा नयन मार्ग के द्वारा जगत को आनंद प्रदान करता है, लेकिन तुम्हारा ये मुखचंद्र भी काम कला के मार्गदर्शन से पत्थर पाषाण हृदय को भी आनंद प्रदान करता है। तो चंद्रमा की तुलना अपनी उस सागरिका के मुखमंडल से करता हुआ कवि तो कहते हैं कहाँ चंद्रमा और कहाँ तुम्हारा मुखमंडल। कहा चंद्रमा की भांति तुम्हारा मुखचंद्र भी झसकेतन कामदेव, झसकेतन कामदेव, झसकेतन कामदेव और समुद्र, दोनों समुद्र के हृदय में आनंद की लहरों को गगनचुंबी बना देता है। काम का मित्र चंद्रमा कामोद्दीपक होता है। इसके दर्शन से कामी जनों के हृदय समुद्र में काम की उत्तुंग लहरें उठने लगती हैं। ये तो जगत प्रसिद्ध है कि चंद्रमा सिंधु को गगन तक ले जाता है। ये अन्य कवियों ने बहुत ही ये सारे भाव इसलिए बता रहे हैं कि ये सब इस तरह के भाव अन्य कवियों के काव्यों में भी आए हैं। किसी ने जैसे अब शिशुपाल वध में है, कुमार संभवम में है, तो ये इस तरह के तमाम दृश्य बताए गए हैं। तो उसको यहाँ कभी बताता है कि काम का मित्र चंद्रमा कहीं कहा गया है, कामोद्दीपक है। इसके दर्शन से कामी जनों के हृदय समुद्र में काम की उत्तुंग लहरें उठने लगती हैं।
ये तो जगत प्रसिद्ध है कि चंद्रमा सिंधु को गगन तक ले जाता है। तुम्हारे मुखचंद्र के दर्शन मात्र से सहृदयों के हृदय में काम की लहरें हिलोरें लगने लगती हैं। तुम्हारे मुखचंद्र में तुम्हारी आंखें मौन की भांति मनोहारिणी हैं। वस्तुतः ये मादक आंखें काम की ध्वजा हैं, जिसे लेकर कौन व्याकुल नहीं हो सकता। अथवा जैसे चंद्रमा झस केतन, झस कहते हैं ताप को, ताप ही है जिसका केतन, केतन माने गृह निवास, तो झस केतन, झस माने ताप है, केतन जिसका। तो ऐसे कामाग्नि से संतप्त हृदय की ज्वाला की वृद्धि करने वाला है। और तुम्हारे मुखचंद्र के स्मरण मात्र से कामाग्नि तप्त हृदय उस ज्वालामुखी की भांति और भी प्रदीप्त हो जाता है। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे मुखचंद्र के रहने पर भी इस दूसरे चंद्रमा की क्या जरूरत है? अथवा तुच्छ शीतल किरणों की वर्षा करने वाला चंद्रमा क्यों उदित हो रहा है? वस्तुतः वो जड़ हो गया है, निम्न हो गया है, नीच हो गया है, क्योंकि सम्मान प्रिय व्यक्ति किसी महान के उत्कर्ष को देखकर उसे अभिभूत करते हैं, अथवा अपमान के समुद्र में अपने को डुबा देते हैं। लेकिन ये चंद्रमा तो निर्लज्ज की भांति हंस रहा है। यहाँ पर चंद्रमा का उपहास इस पद्य के माध्यम से बहुत ही ललित ढंग से किया गया है। अब इसमें सारे व्यंग्य देखिए, सागरिका और वासोदत्ता भी महारानी है, सागरिका यहाँ परकीया प्रेम में है। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पर कवि ने घटित की हैं, तो वासोदत्ता सब सुन रही है, सरोसम अवगुंठनम अपनीय, सब सुन लिया, राजा की सारी प्रशंसा सुन लिया। अब फूटने वाला है, कहा सरोसम अवगुंठनम अपनीय, क्रोध के साथ अपना अवगुंठन हटा दिया, अपना घूंघट हटा करके, आर्यपुत्र सत्यमेवाहम सागरिका, कहा कि आर्यपुत्र मैं सागरिका ही हूँ। सागरिका वासोदत्ता स्वयं कहते, आर्यपुत्र सत्यमेवाहम सागरिका, सचमुच मैं सागरिका ही हूँ। तुम पुनः सागरिकोत्क्षिप्त हृदय सर्वमेव सागरिका मयम प्रेक्षसे, कहा कि राजा कि अरे मैं तो सचमुच में सागरिका हूँ। सागरिका के लिए कहा तुम पुनः सागरिकोत्क्षिप्त हृदय सर्वम एव सागरिका मयम प्रेक्षसे, कहा तुम सागरिका के लिए विह्वल हुए उत्क्षिप्त हृदय वाले आप तो सभी को सागरिका मैं देख रहे हैं, सभी को सागरिका ही समझ बैठे हैं। राजा दृष्ट्वा सवैलक्षम अपवार्य, राजा देख करके वासोदत्ता को जब उसने घूंघट उठाया, कह रही ये तो साक्षात वासोदत्ता ही है, जिसको मैं सागरिका समझ करके सब कहता चला जा रहा हूँ। तो राजा दृष्ट्वा सवैलक्षम अपवार्य, देखकर बड़े लज्जा के साथ, लज्जा पूर्वक एक ओर अपवार्य हट करके, कथम देवी वासोदत्ता, विदूषक कथम देवी वासोदत्ता, अरे क्या ये महारानी वासोदत्ता, मित्र वयस्य किमेतत्, अरे मित्र ये क्या, तुम तो सागरिका संबोधन करा रहे हो, तुम तो सागरिका बता करके तुम यहाँ ला रहे हो, और ये सचमुच महारानी वासोदत्ता है। विदूषका कहते सविषादम, वो तो मनोरंजन करता है, वो तो सारा दूध का तो कार्य ही है, मित्रों का काम है कि एक दूसरे को मिलाना। तो यहाँ सविषादम, अब वो खेद करता है, क्या बताओ सारी गलती हो गई। हाँ, सविषादम भोवयस किमपरम, और क्या, अरे मित्र और क्या, ये तो सचमुच महारानी है। अस्माकम जीवित संशयो जात एषः, अरे अब हमारे प्राणों को संशय उत्पन्न हो गया। बहुत अभी कटभाषणी कह रहा था, कहा कि अरे वो कटभाषणी जब देखो तब तुम्हारे कानों में कड़वा बोल बोल करके तुमको तो अरे कम से कम आज तो सागरिका इसको मधुर भाषण करके इसको प्रसन्न कर दो। अब वो जान गया अब मेरे प्राण खतरे में हैं। तो वही कांचनमाला का इस वाक्य को इसको जरूर ध्यान रखना, याद रखना, ये जो बोल रहा है।
प्रिय वासो दत्ते कहते किम अपरम अस्माकम जीवित संशयो जात एषः, ये हमारे प्राणों को अब संशय उत्पन्न हो गया। राजा उपविश्य अंजलिम बद्ध्वा, राजा बैठ करके अंजलि बांध करके, प्रिय वासो दत्ते प्रसीद प्रसीद, अरे प्रिय वासो दत्ता प्रसन्न हो जाओ, अरे तुम खुश हो भाई, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। वासो दत्ता तदभिखम हस्तौ प्रसार अश्रूणि विधारयन्ति, उसके सामने प्रिय वासो दत्ता बैठ करके और अपनी अंजल बांध को कहता है प्रिय वासो प्रसन्न हो जाओ। वासो दत्ता आर्यपुत्र राजा के मुख दोनों हाथ पसार कर आंखों में आंसू भरे हुए, अब भाई अपने प्रियतम की कोई महाराज है, वो इस तरह से गलती कर रहा है तो उसकी महारानी को दुख तो होगा ही, फिर वो प्रसन्न, वो अपने आंखों में आंसू भरे हुए कि आज देखिए वासो तदमुखम हस्तौ प्रसार अश्रूणि विधारयन्ति, और उस राजा के सम्मुख अपने दोनों हाथ को फैला करके आंखों में आंसू डबडबाए, आंखों में आंसू भरे हुए, डबडबी हुई आंखें, डबडबाती हुई आंखों से आंसू से कहा, आर्यपुत्र मई वो भड़, आर्यपुत्र ऐसा मत कहो, अन्य गतान्यतान्यक्षराणि, कहा कि आर्यपुत्र ऐसा मत कहो, ये अक्षर शब्द वचन अन्यगत हैं, ये अन्यगत हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम आप जिसको भी बोल रहे थे सागरिका को, ये मेरे लिए नहीं है, प्रसीद प्रसीद, तुम जो है जिसको प्रसन्न करना चाह रहे थे ये तो उन्हीं के लिए है, मुझे क्यों सुना रहे हो, ये अक्षर अन्यगत हैं, ये तो दूसरे के लिए है जिसको तुम अभी संबोधन कर रहे थे, किसी दूसरे को तुम लक्षित कर रहे थे। तत् क्षम्यताम तद अन्यगतेनाक्षराणि, विदूषक आत्मगतम, विदूषक अपने मन में सोचता है, किमिदानीम अत्र करिष्यामि, इस समय अब मैं क्या करूं, भवतु एवं तावत, अच्छा तो मैं ऐसे करता हूं, प्रकट रूप प्रकाशनम भवती महानुभावा खलुत्वम, कहा हे माननीया आप बहुत उदार हैं, अब आ गया उनके पक्ष में आ गया, महानुभावा खलुत्वम, अरे तुम बड़ी दयालु हो, बड़ी महानुभाव हो, तत्क्षम्यताम तावद एकोपराधा, इसलिए पहला अपराध है, तावत एकोपराधा, का ये एक पहला अपराध है, इसलिए आप माफ करो, हे देवी ये हम लोगों का पहला अपराध है, पहली गलती है, इसलिए आप बड़ी दयालु हो, माफ करो, क्षमा करो। प्रिय वयस्य, हमारे इस प्रिय वयस का, प्रिय मित्र का ये पहला अपराध है, पहली गलती है, इसलिए इसको क्षमा करो। वासवदत्ता आर्य वसंतक ननु प्रथम संग में विघ्नं कुर्वन्त्या मयैव एतस्यापराधम, वासवदत्ता ने स्वयं कहती, अरे आर्य वसंतक ननु प्रथम संग में, अरे पहले समागम में ही, पहले संगम में, सागरिका के साथ आपके प्रिय मित्र की पहली मुलाकात में ही मैं एतस्य अपराधम, मैं उपस्थित होकर के मैंने स्वयं मैं विघ्न उपस्थित करती हुई निश्चय ही मेरे द्वारा इनका, आपके प्रिय मित्र का अपराध किया है, मैंने स्वयं इस पहले समागम में उपस्थित होकर के तुम्हारे मित्र का तो मैंने स्वयं ही यहाँ पर बीच में आकर के मैं स्वयं अपराधी बन गई हूँ, मैंने तो स्वयं इनका, आपके प्रिय मित्र का अपराध किया है। राजा देवी एवं प्रत्यक्ष दृष्टव्यली का हक्यम प्रवेशी, हे देवी अब इस प्रकार से तुम रगे हाथ पकड़ लिए जाने पर प्रत्यक्ष देखे गए मुझ मेरे अपराध को, मैं तो प्रत्यक्ष मेरा अपराध जो तुम्हारे द्वारा देख लिया गया है, रंगे हाथ तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, फिर भी तथापि विज्ञापयामि, फिर भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और पादयोः पतते, तुम्हारे पैरों पर पड़ रहा हूँ, देवी मैंने ये तुम्हारी अपराध किया है। और इस तरह से अब वो वासवदत्ता के सम्मुख अपना
पैरों पे पड़कर अपने अपराध को व्यक्त करता है। आगे कल फिर हम लोग इस प्रसंग में जुड़ेंगे और समय हो गया है, इसलिए आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब जो हमारे दर्शक श्रोता अमुक पटल पर हैं, प्रतिभा आर्या जी, कुणाल मिश्र जी, आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रत्नावली नाटिका का ये बहुत ही सरस प्रसंग आज था और अभी आगे भी कल भी ये प्रसंग और आगे बढ़ेगा। तो आप सब लोग जो दर्शक श्रोता हमारे इस अमुक पटल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबके प्रति मेरा हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। आप सब लोग कल पुनः हम लोग इस पाठ में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।